द्रव तापमापी, द्रव तापमापी यानी कि लिक्विड थर्मोमीटर क्या बोलते हैं? द्रव तापमापी या फिर लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं? द्रवों का ताप मापने में इसका प्रयोग करते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? तो द्रवों का ताप मापने में हम द्रव तापमापी का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? हम दो द्रव भर सकते हैं, पारा भी भर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम प्रयोग अल्कोहल का भी कर सकते हैं, ठीक है। पारे को हम Hg या इसको हम मरकरी भी कहते हैं, और अल्कोहल C2H5OH या इसको बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो दो पदार्थों का प्रयोग हम द्रव तापमापी में करते हैं। ठीक है। और कब करते हैं? देखो, पारे का प्रयोग जो है, सबसे पहले पारे का जो गलनांक है, पारे का हिमांक बिंदु तो ये कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर जो पारा है वो जम जाता है या जमता है। बोलो यहां तक समझ में आ रही? तो पारे का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। समझ में आ रही बात? इसका क्वथनांक कितना होता है? इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये उबलता जो है वो कितने पर उबलता है? 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलता है। यहां तक समझ में आ रही? तो यदि हम द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग करते हैं तो पारे को हम क्या देखते हैं कि पारे का जो हिमांक बिंदु है या पारा जो जमता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और इसका क्वथनांक यानी कि पारा उबलता कितने पे है? 357 डिग्री सेल्सियस पर यह उबल जाता है। ठीक है। अगर हम द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग करते हैं, किसके? पारे का प्रयोग करते हैं तो इसकी परास कितनी होती है? परास बोल दो या इंग्लिश में कहते हैं रेंज। इसकी रेंज कितनी होती है? तो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक इसकी परास होती है। यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक इस द्रव तापमापी द्वारा हम ताप को माप सकते हैं, यदि हम पारे का इस्तेमाल करते हैं तो, है ना। और यदि हम अल्कोहल का प्रयोग करें तो, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु वो कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। बोलो कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम क्या करते हैं? द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो इसकी परास क्या होगी? परास कह दो या कह दो रेंज। तो इसकी रेंज कितनी होगी? -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसके द्वारा हम निम्न ताप को मापते हैं। ठीक है। कितने को मापते हैं? निम्न ताप को। यदि हम द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो
40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक ताप को माप सकते हैं। यानी कि निम्न ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो इस तापमापी को हम क्या कहते हैं? द्रव तापमापी कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? तो द्रव तापमापी या क्या तो लिक्विड थर्मोमीटर। तो इससे हम क्या करते हैं? द्रवों का ताप मापने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और किसका प्रयोग कर सकते हैं? पारे का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं। अल्कोहल की बात करें तो इसका हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है? जम जाता है। और इसका क्वथनांक बिंदु की बात करो 357 डिग्री सेल्सियस, या मरकरी या पारा जो है वो 357 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात? यदि हम पारे का प्रयोग हम द्रव तापमापी में करते हैं तो क्या करेंगे हम? इसकी परास कितनी होगी? -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का ताप हम इस द्रव तापमापी से माप सकते हैं। ठीक है। और यदि हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो हमने देखा कि अल्कोहल का जो हिमांक बिंदु है कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। और इसकी परास कितनी होती है? रेंज कितनी होती है? इसके द्वारा यदि हम द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक का ताप इसके द्वारा माप सकते हैं। ठीक है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? चलो इसे एक बार देख लो, आगे शुरू करते हैं।